Hello students, welcome you all in Bishop Academy online classes. Students, today in this video we will study about chapter 12 biotechnology and its application. It is the part 1. इसमें हम पढ़ेंगे टुडेज टॉपिक में बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल प्रोसेस. मेन जो चैप्टर है वह है कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन. मीन्स व्हाट इज़ द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन ह्यूमन लाइफ. ह्यूमन लाइफ में बायोटेक्नोलॉजी का क्या एप्लीकेशन है, मीन्स कहाँ पर इसका यूज किया जाता है. ठीक है, इसमें जो आज का जो टॉपिक्स है टुडेज टॉपिक बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल प्रोसेस, कि इस बायोटेक्नोलॉजी का जो प्रिंसिपल और प्रोसेस में हम पढ़ चुके हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है नए नए प्रोडक्ट बनाए जाते हैं. अब किस किस एरिया में इसका यूटिलाइजेशन होता है वो हमें पढ़ना है. तो बायोटेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल प्रोसेस इस आज का टॉपिक्स है. तो सबसे पहले थे कि एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी है क्या. इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ साइंटिफिक टेक्निक यूज टू इम्प्रूव प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए. इसमें हम प्लांट में कुछ मॉडिफाइड करते हैं बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डीएनए. डीएनए के बेस पर हम यह इम्प्रूव करते हैं प्लांट्स को, एनिमल्स को या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को. तो इसे कहते हैं कि हम एग्रीकल्चर या एग्रीकल्चरल के प्रोसेस में जो भी टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती है, टिश्यू कल्चर जैसे टेक्नोलॉजी हो गया, जो भी टेक्नोलॉजी अप्लाई की जाती है जिससे प्लांट के प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जा सके, उसे पेस्ट रेस्ट रेसिस्टेंस बनाया जा सके, उसे कहते हैं एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी. साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड द सोल्यूशन टू इंक्रीज द, इसमें प्रेजेंट टाइम में साइंटिस्ट डेवलप कर चुके हैं, ठीक है, कि इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, enhances the breeders ability to make the improvement in crops and livestock. Livestock means animals, ठीक है, and enables the improvement that are not possible with traditional crossing of related species alone. इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर है इसमें देखेंगे. जेनेटिक इंजीनियरिंग में all the crops improved with transferred DNA to date have been developed to aid the farmers to increase the productivity by reducing the crop damage from weeds, disease or insect. जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू जो है हम यह इस तरह के प्लांट्स को बना सकते हैं कि जो कि पेस्ट रेसिस्टेंस हो या डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी में हो, ठीक है, या मॉलिक्यूलर मार्कर्स के फॉर्म में साइंटिस्ट कैन यूज दिस मॉलिक्यूलर मार्कर्स टू सेलेक्ट द प्लांट और एनिमल दैट पोसेसेस डिजायरेबल जीन. वो किसी प्लांट या एनिमल को सेलेक्ट करते हैं और उसमें डिजायरेबल जीन्स को इंट्रोड्यूस करके और एक मॉलिक्यूलर मार्कर्स के रूप में उसका यूज करते हैं और एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है. दस द ब्रीडिंग इज मोर प्रिसाइज एंड एफिशिएंट. एप्लीकेशन में आगे और देखेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक में इसका यूज किया जाता है. बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस or method to detect the gene or gene products that are very precise and specific. मान लो कोई स्पेसिफिक टाइप का जीन है या डीएनए है, उसको आइडेंटिफाई करना, उसकी डायग्नोसिस करना हम इसके थ्रू कर सकते हैं. प्लांट्स में एग्रीकल्चर टू मोर एक्यूरेसी डायग्नोस टू क्रॉप, लिवस्टॉक, डिजीज के बारे में जान सकते हैं, या प्रोडक्टिविटी को अगर बढ़ाना है तो हम उस जीन को आइडेंटिफाई करते हैं, उसको कहते हैं मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस. या वैक्सीन्स बनाना है, प्लांट का यूज करते हैं, उसमें एनिमल्स का भी यूज करते हैं. बायोटेक्नोलॉजी डिराइव्ड वैक्सीन्स आर यूज इन द लिवस्टॉक एंड ह्यूमंस. दे मे बी, वह सस्ता भी होता है, चीपर्स, बेटर एंड आर सेफर दैन द ट्रेडिशनल वैक्सीन्स. दे आर आल्सो स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, और उसको हम स्टेबल भी कर सकते हैं रूम टेम्परेचर पर, एंड डू नॉट नीड रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज. उसके लिए रेफ्रिजरेटेड स्टोरेज की भी ज़रूरत नहीं होती है. और क्या एप्लीकेशंस हैं. टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी ऑलरेडी क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं. टिश्यू कल्चर इज द रीजनरेशन ऑफ प्लांट्स इन लेबोरेटरीज फ्रॉम डिजीज फ्री प्लांट. डिजीज प्लांट से डिजीज फ्री प्लांट को हम ऑब्टेन कर सकते हैं बाय द टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी. एंड दिस टेक्निक अलाउ फॉर द रिप्रोडक्शन ऑफ डिजीज फ्री प्लांटिंग मटेरियल फॉर क्रॉप. जैसे कि एग्जाम्पल ऑफ द क्रॉप्स प्रोड्यूस्ड यूजिंग टिश्यू कल्चर इंक्लूड द, जैसे सिट्रस का प्लांट है टिश्यू कल्चर टेक्निक से तैयार किया जाता है.
पाइनएप्पल हो गया। जितने भी मार्केट के लिए वैल्यूएबल जो प्लांट्स होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है। एडवोकेट मैंगोज, बनानाज, एवोकेट्स प्लांट्स हैं, मैंगोज, बनानाज, कॉफ़ी एंड पपाया में टिश्यू कल्चर टेक्निक से ही। और एप्लीकेशन फ्लावर्स के डिफरेंट कलर्स जैसे बना सकते हैं, कई फ्लावर में कई कलर्स ला सकते हैं, ठीक है। तो फ्लावर्स इज द मोर सिंपली एस्थेटिक एप्लीकेशंस एंड एन एग्जांपल ऑफ दिस इज द यूज ऑफ जीन रिकॉग्निशन एंड ट्रांसफर टेक्निक टू इम्प्रूव द कलर, स्मेल, साइज एंड अदर फीचर्स ऑफ द flower. Biotechnology has been used to make the improvement to other common ornamental plants in practical particular shrubs and tree. तो फ्लावर्स में भी मॉडिफिकेशन हम ला सकते हैं, उसके डिफरेंट कलर को चेंज कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोटेक्नोलॉजी। तो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? बेनिफिट्स में जब सबसे पहले तो इसका बेनिफिट्स ये समझते कि अगर क्रॉप में अगर हम कर रहे हैं तो इससे क्रॉप की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? बढ़ेगी। वह डिजीज रेसिस्टेंस वैरायटी होगा, पेस्ट रेसिस्टेंस वैरायटी होगा, इंसेक्ट रेसिस्टेंस वैरायटी का प्लांट्स होगा, या फ्लड रेसिस्टेंस वैरायटी का प्लांट्स होगा। तो फॉलोइंग आर ए फ्यू एग्जांपल्स ऑफ बेनिफिट रिजल्टिंग फ्रॉम द अप्लाइंग करेंटली अवेलेबल जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक टू एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी। इसमें हम क्या कर सकते हैं? इंक्रीज्ड क्रॉप प्रोडक्टिविटी, क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। Biotechnology has helped to increase the crop productivity by introducing such a qualities as a disease resistance and increased drought tolerance to the crop. ये इसका benefits है। Researchers can select the gene for the disease resistance from other species and transfer them to important crops. मतलब इसके थ्रू इसका बेनिफिट यह है कि हम क्रॉप की प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। कैसे बढ़ा सकते हैं? कि बायोटेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो है क्रॉप को डिजीज रेसिस्टेंस बना सकते हैं, पेस्ट रेसिस्टेंस बना सकते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी हमारी क्या होगी? बढ़ जाती है। इन्हांस द क्रॉप प्रोडक्शन, क्रॉप के प्रोडक्शन को भी इन्हांस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। जैसे कि बीटी कॉटन का जो क्रॉप्स हो गया, बीटी कॉटन पर बालवार्म अटैक नहीं करते हैं, क्योंकि उसके जीन को क्या कर देते हैं हम? मॉडिफाइड कर देते हैं। इट इज़ प्रोवाइडेड कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस टू पेस्ट प्रॉब्लम क्रॉप्स such as the corn, cotton, देखो नेम आ गया, potato has been successfully transformed through the genetic engineering to make a protein that kills the certain insect when they feed on the plants. वो प्लांट के जीन को इस तरह से मॉडिफाइड किया जाता है कि अगर वह प्लांट के ऊपर वह इंसेक्ट या किसी तरह का पेस्ट अगर अटैक करता है तो खुद ही उसका डेथ हो जाता है। यहाँ पर क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए यहाँ पर इन्हांस द क्रॉप प्रोडक्शन। अब आते हैं बेनिफिट्स में और क्या? इंप्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, न्यूट्रिशनल वैल्यू को हम बढ़ा सकते हैं, जीन को मॉडिफाइड कर देंगे। अगर मान लो कोई प्लांट्स है उससे हमें ये विटामिन ए मिल रहा है, तो विटामिन ए को सिंथेसाइज करने वाला जो जीन है वो जीन को पहले सर्च करेंगे, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस करेंगे और जीन को उस प्लांट में क्या करेंगे? हम इंट्रोड्यूस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका विटामिन ए की सिंथेसिस लार्जर अमाउंट्स में होने लगती है। या प्रोटीन ही है, मान लो कोई ऐसा फूड प्रोडक्ट जिससे हमें प्रोटीन मिल रहा है, तो प्रोटीन को सिंथेसाइज करने वाला जो जीन होगा उसको डिटेक्ट करेंगे और जीन को मॉडिफाइड करके प्लांट्स में इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो इम्प्रूव्ड न्यूट्रिशनल वैल्यू, इट हैज अलाउड न्यू ऑप्शंस फॉर इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल वैल्यू, फ्लेवर एंड टेक्सचर ऑफ फूड। ट्रांसजेनिक क्रॉप, ट्रांसजेनिक मीन्स होता ही है जिसके जीन को ट्रांसफॉर्म किया गया है, जिसके जीन को बदला गया है, उसे कहते हैं ट्रांसजेनिक, ट्रांसफॉर्म। क्रॉप्स इन डेवलपमेंट इंक्लूड जैसे सोयाबीन विथ हायर प्रोटीन कंटेंट, पोटैटो विथ मोर न्यूट्रिशनली अवेलेबल स्टार्च। अब पोटैटो ले रहे हैं, उसमें स्टार्च के अमाउंट और ज़्यादा हो, इसके लिए क्या करते हैं हम? उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं, ठीक है। ऐसे प्लांट को जीएम प्लांट कहते हैं, मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड। मतलब बाय द वे ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वी कैन इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल वैल्यू इन प्लांट्स, ठीक है। हर्बिसाइड टॉलरेंस, ऐसे प्लांट्स जो हर्बिसाइड का स्प्रे करते हैं हर्ब्स को मारने के लिए, तो जो मेन क्रॉप पर उसका कोई इफेक्ट ना हो, तो यह पॉसिबल हो पाता है किसके थ्रू? तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। Chemical herbicides are frequently used to control the weeds. Researchers realized
that if a crop plant is genetically engineered to the resistant to a broad spectrum herbicides, weeds management could be simplified and safer chemical could be used. It is often argued that such genetically engineering variety reduce the soil erosion, and because they make the adoption of soil conserving practice such as the no till easier. ठीक है, तो हर्बिसाइड टॉलरेंस वेराइटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग द बायोटेक्नोलॉजी। और भी है बेनिफिट्स, बेटर फ्लेवर, हम चाहें तो बेटर फ्लेवर ला सकते हैं जीन को मॉडिफाइड करके, फ्लेवर्स, उसका स्मेल, अल्टर द इन्हांसिंग द एक्टिविटी ऑफ द प्लांट एंजाइम दैट ट्रांसफॉर्म द एरोमा, उसका एक अलग स्मेल आता है, प्रिकर्सर इन टू द फ्लेवरिंग कंपाउंड्स, ट्रांसजेनिक पीपर्स एंड मेलोन्स विथ इम्प्रूव्ड फ्लेवर आर करेंटली फील्ड ट्रायल्स। पीपर्स और मेलोन्स में इसका ट्रायल चल रहा है। और फ्रेशर प्रोड्यूस भी कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग कैन रिजल्ट इन द इम्प्रूव्ड कीपिंग प्रॉपर्टीज टू मेक द ट्रांसपोर्ट ऑफ फ्रेश प्रोड्यूस्ड ईजियर, गिविंग कंज्यूमर्स एक्सेस टू न्यूट्रिशनली वैल्यूएबल होल फूड्स एंड प्रिवेंटिंग डीके, डैमेज एंड लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट। ठीक है, तो फ्रेशर प्रोड्यूस को भी हम बना सकते हैं, उसमें बेटर फ्लेवर ला सकते हैं बाय यूजिंग द एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। और क्या बेनिफिट्स है? इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स। अब जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लाएंगे, व्हेन द जेनेटिक इंजीनियरिंग रिजल्ट इन द रिड्यूस द पेस्टिसाइड डिपेंडेंसी, तो वी हैव लेस पेस्टिसाइड रिसाइड्स इन फूड्स, वी रिड्यूस द पेस्टिसाइड लीचिंग इन द ग्राउंड वाटर एंड वी मिनिमाइज द फ्रॉम फार्म वर्कर्स एक्सपोजर टू हैजार्डस प्रोडक्ट। मतलब जब जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को लाएंगे, जैसे कि मान लो पेस्ट, इंसेक्ट या हर्ब्स रेसिस्टेंस वैरायटी का प्लांट है, ठीक है, उसके ऊपर किसी तरह का कोई वीडिसाइड्स का इफेक्ट नहीं हो रहा है, इंसेक्टिसाइड का इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो और हम प्लांट को इम्प्रूव कर दिए हैं कि वो पेस्ट रेसिस्टेंस वैरायटी है, तो हमें पेस्टिसाइड यूज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और जब हम पेस्टिसाइड नहीं यूज करेंगे, पेस्टिसाइड इज आल्सो टाइप ऑफ केमिकल, जब उसका हम यूज ही नहीं करेंगे तो इसका हमें बेनिफिट मिलेगा और इन्वायरमेंट में भी किसी तरह का कोई पॉल्यूशन जनरेट नहीं होगा, या उसके एक्सपोजर में जो रहते हैं जब पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है तो उनके लिए हैजर्डस होता है, इससे भी हम बचे रह सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम।